स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 अब हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अली स्टैंडिंग इन अ स्ट्रीम। स्ट्रीम कहते हैं नदी को। अली खड़ा है एक नदी के अंदर। फाइंड्स दैट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू ट्रीज ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 8 मीटर। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 6 और 8 मीटर की हाइट्स के दरख्त हैं दो, किधर ऑन अपोजिट बैंक्स इन द लाइन विथ हिम आर ऑफ 30 डिग्री एंड 45 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि अली जो है एक स्ट्रीम यानी नदी के अंदर खड़ा हुआ है। दरख्त जो है दोनों किनारों पर है, एक 6 मीटर का और एक 8 मीटर का दरख्त है, जिसमें से 6 मीटर वाले की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का, जो 8 मीटर वाले डिग्री का है 45। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है अलल तरतीब। तो अलल तरतीब यानी तरतीब के लिहाज से 6 30 के लिए मखसूस होगा और 8 45 के लिए मखसूस होगा। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। तो 6 मीटर एंड 45 के जो एंगल 30 और 45 इन दोनों दरख्तों के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम की जो चौड़ाई है, नदी की जो चौड़ाई है वो फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखें स्टूडेंट्स, पहले तो सबसे पहले इसकी हम फिगर बनाएंगे और फिगर किस तरह से बनेगी पहले वो देखेंगे। ठीक है, अली इज स्टैंडिंग इन ए स्ट्रीम। लेट सपोज कि वो स्ट्रीम जो है वो ये है, ये नदी है, इसमें ये पानी है और इस पानी में ज़ाहिर है नदी में तो ज़ाहिर है डायरेक्ट तो नहीं खड़ा होगा, किसी कश्ती के अंदर खड़ा होगा अली जो है। तो वो अली जो है यहाँ पर ये खड़ा हुआ है कश्ती के अंदर, लेट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और ये किनारे, एक किनारा ये दूसरा किनारा, इस किनारे पर एक दरख्त है जो कि एक है 8 मीटर का और एक है 6 मीटर का। अब मर्ज़ी है वो किसी भी तरफ किनारे के मीटर को ले लें, छोटा हो या बड़ा। अब आप इसको 8 मीटर का दरख्त कर लेते हैं। 8 मीटर इसकी हाइट है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट है 8 मीटर है और इसकी हाइट जो है वो सपोज कर लेते हैं कि 6 मीटर है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो 8 मीटर वाला है, हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था, यहाँ पर ये देखिएगा कि कहाँ गया, ये रहा कि जो 8 मीटर वाले एंगल है उसका 45 डिग्री का होगा ना, 6 वाले का 30 डिग्री एंगल है। तो 6 वाले का 30 डिग्री का एंगल यानी ऊपर से उसके टॉप से यूँ और इसके टॉप से यूँ, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बन रहा है 6 वाले का 30 और 8 वाले का 45 डिग्री। ठीक है, 8 वाले का 45 डिग्री ये एंगल बन रहा है। अब ये जो विड्थ ऑफ द स्ट्रीम है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी विड्थ है स्ट्रीम की, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है ये हमने फाइंड करनी है। तो हम विड्थ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर देंगे और ये जो है हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। यहाँ से ये अली यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक इस तरफ एंगल बन रहा है, एक दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब गौर कीजिएगा कैसे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, उसकी फिगर्स को हम बनाते हैं, ज़रा देखिएगा कैसे बन रही है इसकी फिगर। तो वो देखें स्टूडेंट्स, दो ट्राइंगल कैसे बन रहे हैं। एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री का ये वाली फिगर से उठाया हमने, और ये 8 मीटर है और ये जो विड्थ है इसको विड्थ 1 दे रहे हैं, ये जो हाफ विड्थ है यहाँ तक। ठीक है, और दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी शक्ल ज़ाहिर से यहाँ से मिल रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा दूर करके लिख लें ताकि हमें पता चले, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है और हाइट जो है वो 6 मीटर की है और ये विड्थ 2 हम इसको कर रहे हैं। तो विड्थ 1 और विड्थ 2 को दोनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल विड्थ आ जाएगी, स्ट्रिंग की टोटल विड्थ आ जाएगी। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सॉल्व करवाएंगे और इस ट्राइंगल को भी सॉल्व करेंगे, उसको भी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, लेकिन सोल्यूशन कैसे करेंगे। इस ट्राइंगल का सोल्यूशन हम इस तरफ कर रहे हैं, ये देखिएगा कि सोल्यूशन इस ट्राइंगल के हिसाब से, ये 30 डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसका एल्टीट्यूड और ये इसका बेस है। तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस एक अननोन साइड रखनी होती है, जैसे हमने 15.4 में सीखा था। तो एल्टीट्यूड क्या होगा इसका, हम लिखेंगे ये एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो टेंजेंट का फंक्शन हो गया ना, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो इस एंगल का ये एल्टीट्यूड ये बेस, तो हम लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी W2 लिख लिया हमने। ठीक है, अब टेंजेंट 30 की वैल्यू हमने चेक करनी है और इसकी जो वैल्यूएशन आ रही है, मेथड आ रहा है इस एंगल के लिहाज से, तो इस एंगल का ये एल्टीट्यूड ये अपॉन बेस, तो ये भी टेंजेंट का फंक्शन बन रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भी, इसको भी लिख लेते हैं, टेंजेंट 45 डिग्री का एंगल के लिहाज से एल्टीट्यूड 8 और बेस कितना है W1 बेस है। तो अब टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है
तो हम लिखेंगे 1 अपॉन रेडिकल 3, टेंजेंट 30 1 अपॉन रेडिकल 3 के बराबर 6 अपॉन W2, ये विड्थ सेकंड आ गई। उसके बाद इसका भी हम इस तरह से करें, टेंजेंट 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 1 के बराबर 8 अपॉन W1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए W2 को अकेला करेंगे, W2 यहाँ डिवाइड करा वहाँ मल्टीप्लाई करेगा W2, और रेडिकल 3 यहाँ डिवाइड करा वहाँ जाके 6 को मल्टीप्लाई करेगा, 6 रेडिकल 3। एक आंसर ये W2 की ये वैल्यू आ गई। दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो W1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो W1 इज इक्वल्स टू 8। तो अब हमें विड्थ ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करना है। तो हम विड्थ ऑफ द स्ट्रीम जो है वो ऐसे लिखेंगे कि विड्थ ऑफ द स्ट्रीम, हम यहाँ लिखेंगे width of the stream, width of the stream, width of the stream, यानी नदी की जो चौड़ाई है वो जाहिर है W1 प्लस W2 के बराबर है। तो हम यहाँ पर W1 और W2 के बराबर है, तो W1 की जो वैल्यू है वो आई है 6 रेडिकल 3 और प्लस का 8। तो हम इसको कैलकुलेटर करेंगे, टोटल हमारे पास विड्थ आ जाएगी। तो 6 रेडिकल 3 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18.39, लिखेंगे 18.39 राउंड ऑफ तकरीबन। और क्योंकि स्ट्रिंग जो मीटर में थी तो हम यहाँ पर मीटर में लिख देंगे। ये हमारे पास विड्थ ऑफ स्ट्रिंग आ गई, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने स्टूडेंट्स अभी सॉल्व किया है। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।